प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। बीएससी बीएड सेकंड की क्लास है और इसमें जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था पहला लिमिट, तो लिमिट के 2 लेक्चर हो चुके थे। अब हम 3 लेक्चर हो चुके हैं सॉरी, और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तक जो करवाया था वो लिमिट जो करवाई थी वन सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए करवाई थी, ठीक है। अब हम जो करवाने जा रहे हैं 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, तो हमारे सिलेबस में 2 ही है। 2 चरों का फलन होगा और 2 वेरिएबल का फंक्शन होगा, उसकी लिमिट हम निकालेंगे। तो उनके बिंदु जो 2 वेरिएबल हो गए उनकी लिमिट भी 2 वेरिएबलों की लिमिट भी दी हुई मिलेगी। तब हम लिमिट कैसे निकालते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, इसके फंक्शन की लिमिट यही है। तो देखते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ ए 2 वेरिएबल। तो टॉपिक हमारा रहेगा लिमिट of function of 2 variable। देखते हैं 2 वेरिएबल वाले फंक्शन कैसे दिखाई देते हैं। तो उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, कोई तीसरे चर से डिनोट करेंगे, z इजिकल टू एफ एक्स वाई, ठीक है भाई, ऐसे डिनोट करेंगे। तीसरा चर यूज करना पड़ेगा। कई बार क्या है कि एफ एक्स वाई इजिकल टू 0, तो यानी इनमें से एक तो फंक्शन कहलाएगा, y इजिकल टू एफ एक्स बन जाएगा। तो यानी कि 2 वेरिएबल के अंदर है तो कोई एक अदर चर और हमें डिफाइन करना पड़ेगा, उसका नया नाम अलग देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन है 2 वेरिएबल का है, ठीक है, जिसको z से डिनोट किया है या फिर फाई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इस फंक्शन को हम 2 वेरिएबल का फंक्शन बोलते हैं। तो इसके लिए क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन में कहता है कि जो ये x और y है ना, जो चर होते हैं, अब यहाँ पर की बात करते हैं, कोई डोमेन बनाते हैं। ये फंक्शन जो मिलेगा 2 वेरिएबल का मिलेगा, और 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल को लिखेंगे कैसे, जस्ट सिंगल वेरिएबल को x1 x2 x3 लिखते थे, ठीक है, और y की वैल्यू निकलती थी तो y1 y2 y3 लिखते थे। बट अब सेट कैसा होगा, 2 वेरिएबल है तो यानी इनके बीच में x और y कोमा लगा हुआ है, तो वहां पर भी जैसे x1 y1 पहला वेरिएबल, x2 y2 पॉइंट जो लिखेंगे तो यानी अपने युग्म में लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2 और इस प्रकार से चलते जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसकी वैल्यू मिलती रहेगी, तो इसकी वैल्यू तो सिंगल मिलेगी z की, ठीक है। तो इस फंक्शनों को, इस x1 y1 को इसमें डालेंगे तो z1 मिलेगा, z1। इसको x2 y2 को यहाँ पे डालेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो जो z2 मिल जाएगा। इसी प्रकार चलता जाएगा। तो यानी आपने फंक्शन क्या लगाया है, z। तो इस प्रकार से ये डोमेन बनने वाले, ये लेट्स सपोज x है, ये कैपिटल Y है, ठीक है। इस प्रकार से चलता रहेगा हमारा 2 वेरिएबल का मैपिंग कैसी होती है। तो जैसे वहां पर सिंगल वेरिएबल के होते थे तो हम उनको डोमेन बोलते थे, अभी ये डोमेन कहलाएगी, ठीक है। तो ये है क्या कहलाता है, डोमेन, डोमेन। और ये हमारे पास कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है। और इन सभी पॉइंटों के संगत यहाँ पर कोई भी वेरिएबल z1 z2 मिले तो उसको हम रेंज बोल देते हैं, ठीक है। तो इसी में से रेंज निकल के आती है। अगर हो सकता है कि भी इन सभी एलिमेंटों की मैपिंग यहाँ पर मिल जाती है और फालतू अवयव बच जाता है y में, तो उसको छोड़ के जो मैपिंग हो रही है उन अवयवों का सेट समूचे तैयार करें तो वो क्या कहलाती है, रेंज, रेंज, प्रास जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तो बाकी और भी अवयव बच गए होंगे जो भी है, और हो सकता है कि भी जितने अवयव इसमें है उतने ही अवयव इसमें हो, तो रेंज और कोडोमेन दोनों ही इक्वल हो जाते हैं, प्रास और सहप्रांत दोनों सेम हो जाते हैं, ठीक है। आपने ये एक बात नोटिस की होगी, जो प्रांत के अवयव है वो युग्म के अंदर है और जो सहप्रांत के अवयव है वो सिंगल अवयव है, तो ये रियल वैल्यू देता है और ये हमारे पास युग्म के अंदर होती है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि इसके अवयव को, और x1 y1 x2 y2 ये भी रियल ही है, तो इसके अवयव को हम अगर लिखते हैं x, किसी अवयव को मैंने x लिख दिया तो वो किसका अवयव होगा, वो r स्क्वायर का। अब r स्क्वायर का मतलब पता है क्या होता है, r क्रॉस r, यानी युग्म के अवयव को ऐसे डिनोट करते हैं, यानी पहला अवयव इसका होगा, दूसरा जो युग्म का है वो इसका होगा, ठीक है। हालांकि ये दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है इसमें 1 ले लिया, इसमें हो सकता है 2 ले लिया, यानी 1 2,
इसमें 3 ले लिया, इसमें 5 ले लिया, 3 5 यानी युग्म, ठीक है। तो इस तरह के अवयव होते हैं इसके अंदर, और उसका तो हमें पता है एक सिंगल अवयव आ रहा है, ठीक है। तो y का अवयव है वो सिंगल है, तो वो एक रियल का, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये डोमेन के अवयव है वो युग्म में है और कोडोमेन के अवयव है वो सिंगल है, ठीक है। तो इसका मतलब जो प्रांत होता है, प्रांत के अवयव को हम आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और जो कोडोमेन के अवयव को सिंगल आर से डिनोट करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा, इसके क्षेत्र को मैं कैपिटल डी से लिख देता हूं, तो यानी एक्स और वाई युग्म यानी कोई अवयव इसका, वो किसके अवयव होंगे, किसी डोमेन डी के होंगे, यानी ये कोई क्षेत्र ले लेते हैं। अब क्षेत्र ही लेंगे, आपका कोई समुच्चय नहीं तैयार करेंगे, तो कोई डोमेन लेंगे कहीं, मतलब कोई क्षेत्र ले लेंगे, तो उसके अवयव को हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो z क्या मिलेगा, एफ एक्स और y, और वो क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 वेरिएबल के फंक्शन को हम इस प्रकार से लिखते हैं, उनके डोमेन हमारे पास ये बन जाएगी, को डोमेन यानी रेंज हमारे पास ये बन जाएगी, और जो डोमेन के अवयव है उसको लिखने का तरीका, कोई भी अवयव उठा लिया जैसे पहला, तो उसको आर स्क्वायर यानी आर क्रॉस आर, ठीक है। युग्म के अवयव इस तरह आते हैं, और इसके अवयव जो मिलेंगे वो सिंगल मिलेंगे, सिंगल यानी रियल नंबर मिलेगा एक, तो R1 से डिनोट कर दिया, ठीक है भी। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है 2 वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का फंक्शन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो डेफिनेशन बनी है फंक्शन की 2 वेरिएबल की, तो आप लिखोगे कैसे, कहता है कि किसी भी डोमेन के युग्मों का एक समुच्चय अगर किसी फलन z डिफाइन करें, तब हमें कोई एक सिंगल वेरिएबल वैल्यू यानी सिंगल वेरिएबल मिल रहे हैं, सिंगल वेरिएबल वैल्यू मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 2 वेरिएबल फंक्शन बोल देते हैं, 2 चरों वाला फलन बोल देते हैं, ठीक है भी। चलिए, उसके बाद में हो सकता है कि भी इस अवयव की 2 इमेज आए, जैसे z1 और z2 2 आ जाए, हो सकता है इसको इसमें डाले तो 2 आ जाए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मल्टी फंक्शन ऑफ ए 2 वेरिएबल, और सभी अवयवों की, सभी युग्मों की अलग अलग इमेज मिले, तो उसको हम बोल देते हैं सिंगल वैल्यू फंक्शन, ठीक है ना। इस z को सिंगल वैल्यू कब बोलेंगे, जब प्रत्येक युग्म को इस फंक्शन के अंदर डालेंगे तो सिंगल ही वैल्यू दे, ठीक है, रियल एक ही वैल्यू आई, फिर दूसरी वैल्यू डालें उसकी भी वैल्यू एक ही आई, तो उनको हम सिंगल वैल्यू फंक्शन बोल देते हैं, सिंगल वेरिएबल, ठीक है। और इसी प्रकार अगर जो एक अवयव की 2 इमेज आ जाए तो उसको हम मल्टीपल वैल्यू फंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद में कहता है कि थोड़ा सा इसका जो 2 वेरिएबल का फंक्शन होता है उसकी हम इमेज थोड़ी सी ड्रा करके देते हैं, ज्योमेट्री कैसे बनती है। तो अपन पता है कि भी जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी 2 वेरिएबल का फंक्शन है, जैसे ये एक्स है, ये वाई है, और ठीक है, और ये जेड है। तो यहाँ पर कोई भी कोई हमारे पास ये एक काम करते हैं, इसको जेड मान लेते हैं और ये वाई मान लेते हैं। तो एक्स वाई के अंदर कोई युग्म, मतलब हमें पता है युग्म के रूप में फलन के अंदर वैल्यू डालनी है, तो यानी जैसे कोई बिंदु है यहाँ पर एक्स और वाई, तो एक्स वाई का तो डोमेन है पूरा, मैंने बताया था समुच्चय तैयार करेगा, तो ये भी एक्स वाई को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये क्षेत्र बन गया डोमेन डी, जैसे मैं तो कोई भी क्षेत्र बना दिया, इन बिंदुओं का समुच्चय है ये लेमे, ठीक है। अब हमें पता है कि इसको किसी फंक्शन में डालेंगे तो कोई नई वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी जेड की, तो जेड तो हमें पता है कि ऊंचाई में ऊपर की तरफ चलेगा, तो यानी इसकी वैल्यू लगभग ऐसी मिलती रहेगी, ठीक है, ये मिलती रहेगी। तो यानी ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको भी पूछ लिया जाता है, तो इनके संगत वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी इमेज क्या बनती है, इन बिंदुओं की इमेज, जब ये युग्म के अंदर बिंदु, प्रत्येक बिंदु युग्म के अंदर है एक्स वाई के फॉर्म में, जब उसको फंक्शन में डालेंगे तो फंक्शन यानी जेड मिलेगा, जेड मतलब एक सिंगल वैल्यू, यानी वो जेड एक्सिस, तो ये होती है ऊंचाई, तो यानी ये मिलते रहेंगे, ठीक है। यानी इनकी प्रत्येक बिंदु मान लेते हैं इसकी ऊंचाई ये मिलेगी, इस बिंदु की ऊंचाई ये मिल जाएगी, हो सकता है, ठीक है। वो तो फंक्शन पे डिपेंड करता है कि फंक्शन किस टाइप का है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इमेज हमारी बनेगी, तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है मेन, लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, ये हमने पढ़ना है।
लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ ए टू वेरिएबल देखते हैं। तो जिस प्रकार से सिंगल के लिए हमने एक बार बताया था, जिससे y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है और किसी बिंदु x टेंस टू a के ऊपर लिमिट निकालते हैं, तो यानी बस अब फंक्शन y को लिखना बंद करो, तो उसकी लिमिट l आती है। या ये तो था लिमिट निकालने का तरीका, ये l निकाला। और एक दूसरी डेफिनेशन की एफ एक्स माइनस में l, और वो किसी नंबर से छोटा हो, और हमें सिद्ध करना होता है कि x माइनस में जिसके ऊपर लिमिट निकालनी है, तो x माइनस में a, और वो अगर किसी डेल से छोटा आ जाए, ठीक है, ये लेके चल पड़ो, ये सिद्ध कर दो, या फिर ये लेके चल पड़ो और ये सिद्ध कर दो, ठीक है। और जहां पर एप्सिलॉन और डेल क्या होते थे, वेरी वेरी स्मॉल नंबर हम पे डिपेंड होते थे, वेरी वेरी, और ये खुद एक दूसरे पे डिपेंड होते थे, ठीक है। ये तो थी सिंगल वेरिएबल की डेफिनेशन, सिंगल वेरिएबल लिमिट, सिंगल वेरिएबल लिमिट। अब हमें करना है टू वेरिएबल फंक्शन लिमिट, वो निकालनी है। तो उसकी भी डेफिनेशन इसी तरह ही रहेगी। तो यानी एफ एक्स वाई दो चरों का फलन है, और अब यहाँ पर x टेंस टू a था, इसी प्रकार y टेंस टू भी कोई ना कोई लिमिट उसकी भी तो होगी, दोनों वेरिएबलों की लिमिट तो मिलेगी। यानी दोनों वेरिएबल किसी नंबरों को टेन कर रहे हैं, तब फंक्शन की वैल्यू किसको टेन करेगी, तो यही तो डेफिनेशन है। तो x टेंस टू a लिखेंगे और y टेंस टू b लिखेंगे, ठीक है। और उसकी भी वैल्यू मान लेते हैं कि भी कोई l आती है, क्योंकि सिंगल वैल्यू आएगी, तो यानी ये क्या है, इसकी वैल्यू किसी बिंदुओं के ऊपर, तो वो तो z होती थी, और z होती थी वो सिंगल वैल्यू देता था, ठीक है, तो यानी सिंगल वैल्यू देगी। तो ये तो थी इसके संगत डेफिनेशन, और इस तरह की डेफिनेशन और लिखें टू वेरिएबल वालों की, तो यानी एफ एक्स वाई माइनस में फंक्शन माइनस में जो लिमिट है l, और ये किसी डेल से छोटा, एप्सिलॉन से छोटा हो, तब हमें ये सिद्ध करना है कि x माइनस में a का डिफरेंस किसी डेल से छोटा हो। इसी प्रकार y माइनस में b वो भी किसी नंबर डेल से छोटा हो, ठीक है। तो ये सिद्ध करना पड़ेगा अपने, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे ना, इन दोनों को आप कंबाइन भी कर सकते हो। कैसे कि ये क्या है, डिफरेंस ये है x माइनस में a का और y माइनस में, तो थोड़ा सा पीछे चले जाइए, दो बिंदुओं से दूरी, यानी इसका मतलब ये है क्या, वास्तव में देखा जाए तो ये एक्चुअली में ये क्या है, x और y की लिमिट क्या है, a और b, तो यानी इनका डिफरेंस। जिस प्रकार से इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखते थे, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, यानी ये बिंदु इधर जाएगा, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, तो वो तो हमें फार्मूला जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वहां से निकालेंगे, यानी x माइनस में a का स्क्वायर, y माइनस में b का स्क्वायर, और का अंडर है, और वो किसी नंबर से छोटा तो इसको लिखेंगे x माइनस में a का स्क्वायर, y ये स्क्वायर लिखने हैं तो फिर ब्रैकेट ये ना लगाना है, y माइनस में b का स्क्वायर, और ये डेल से छोटा दिखा दो बस, ठीक है। या तो ये दोनों अलग अलग दिखा दो, या फिर ये दिखा दो, ठीक है भाई, ये एक ही मतलब है। तो यानी ऐसे लिमिट निकालेंगे हम भाई, इससे बड़ा ये मान के चलते हैं, इससे बड़ा ये है, और दोनों का डिफरेंस है वो डेल से छोटा मान के चलते हैं, डिफरेंस निकाले दो बिंदुओं का, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये लिमिट निकालनी है टू वेरिएबल वालों का। तो इसके लिए हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद में थोड़ा सा और ध्यान से देख लेते हैं। और एक्चुअली में ये मीनिंग क्या है, x और y टेंस टू a b, यानी इसका मतलब ये क्या आया है, ये एक्चुअली में क्या है, ध्यान से देखेंगे, दो बिंदुओं का डिफरेंस है। तो एक मिनट के लिए ध्यान से देखिए कि a और b ये बिंदु है, और x y यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर है, तो इसका मतलब a समान दूरी पर x y बिंदु, और इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे तो रेडियस निकलेगा, x माइनस में a का स्क्वायर, y माइनस में b का स्क्वायर, और का अंडर, डिस्टेंस निकाल लिया यानी ये, और ये डिस्टेंस है ना, वो मैं मान लेता हूं कि डेल से छोटा है। अब ये डेल से छोटा क्यों है, यानी ये रेडियस अगर डेल है, तो अपन तो अंदर वाले बिंदु लेने हैं, डोमेन के अंदर वाले बिंदु, यानी x y के युग्म है ना, वो अंदर वाले सारे लेने हैं। या तो ये भी हो सकता है, बाउंड्री का पॉइंट भी आ सकता है, और या फिर अंदर वाले।
तो डेल से छोटा क्यों माना है? डेल हो सकता है थोड़ा सा भी बड़ा ले लिया मैंने, ये डेल है एक्चुअली में, यहां तक की ये डेल है, और ये है मान लेते हैं कि डेल 1 है, तो इसका मतलब ये डेल 1 लिख दिया और इससे आगे डेल लिख दिया। अब हम श्योर कर लिया कि भी इससे छोटी ही मिलेगी ये डिस्टेंस से, ठीक है, इस यानी इसके अंदर के जो बिंदु है वो इससे छोटे ही मिलेंगे डेल से। तो थोड़ा सा डेल 1 की वैल्यू को मैंने बढ़ा दिया, तो इसको हटा दिया, तो अब श्योर हो जाएंगे कि ये इससे छोटा ही रहेगा, ये जो डिफरेंस है दोनों बिंदुओं का जो डिफरेंस है वो किसी नंबर से छोटा मान के चलेंगे, तो यानी डेल थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे इन दोनों के बिंदुओं के डिफरेंस का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक सर्कल, ये तो हमें पता है कि एक सर्कल को डिनोट करते हैं। चलिए, उस ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग सा था। उसके बाद में फिर एक जिस प्रकार से इन फंक्शनों के लिए कहता है इसकी लिमिट एक ही होती है, तो वैसे ही दो वेरिएबल वालों के लिए भी लिमिट सेम ही होती है, तो ये क्वेश्चन सेम ही रहेगा, बस वहां पर फंक्शन दो वेरिएबल का लिखना है जहां पर पहले लिखा था, बाकी ये सेम ही रहेगा, डिटो बिल्कुल। फंक्शन जहां पर एफ एक्स लिखते थे वहां पर एफ एक्स वाई लिखना है, और बाकी ये चीजें लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। ये नहीं ये दोनों लिखनी, वहां पर एक ही लिखते थे हम, और हमने ये दो लिखना है, और इन दोनों का मतलब ये चीजें, ठीक है। बाकी सेम है, डिटो कॉपी, और कुछ नहीं करना। तो इन दोनों में से आ सकता है, सिंगल वेरिएबल वालों के लिए कहता है लिमिट सिंगल होती है, और डबल वेरिएबल वाले फंक्शनों के लिए भी लिमिट क्या एग्जिस्ट करेगी, सिंगल ही एग्जिस्ट करेगी, अद्वितीय रहेगी लिमिट, ठीक है, चाहे कोई भी हो। अब हमारा एक क्वेश्चन देख देते हैं। क्वेश्चन है अपसाइलन डेल डेफिनेशन यूज, यानी ये जो मेथड अभी करवा रहे थे इसमें अपसाइलन और डेल का यूज करते थे, तो इसलिए इनका नाम एबी इनिशियो मेथड भी कहलाता है, यानी प्रारंभिक जो डेफिनेशन है, या फिर हम इनको अपसाइलन डेल मेथड भी कहते हैं। तो यानी अपसाइलन डेल मेथड की हेल्प से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्या करना है कि सिद्ध कीजिए लिमिट x और y टेंस टू 1 to, और फंक्शन है 3x और प्लस में 2y और इज इक्वल टू 7 होगा, यानी लिमिट पहले ही दे रखी है, तो पहले दे रखी होती है तो जो डेफिनेशन सेकंड होती है ना वो उसको यूज करते हैं, और लिमिट निकालनी होती है तो वो हम फर्स्ट डेफिनेशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यानी ये L दे रखी है, फंक्शन ये दे रखा है, x y की लिमिट ये दे रखी है, x की लिमिट 1 है, y की लिमिट 2 है, इसको इकट्ठा लिख सकते हैं, या फिर x टेंस टू 1 और y टेंस टू 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो भाई देखो दो चीज बताई थी मैंने, क्या कि इसको सिद्ध करना होता है, तो यानी एक्स वाई यानी दो चरों का फलन है माइनस में एल, ठीक है, और एप्सिलॉन से छोटा मान के चलो, और फिर इन दोनों बिंदुओं का जो डिफरेंस है ना वो डेल से छोटा सिद्ध कर दो बस, ठीक है। देखते हैं, तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3x प्लस में 2y, ठीक है, ये फंक्शन है, माइनस में l यानी 7, वो मैं क्या लेके चलता हूं, एप्सिलॉन से छोटा लेके चलता हूं, ठीक है। तो हमें अब निकालना क्या है, हमें निकालना है x माइनस में 1, ठीक है, x माइनस में 1 का मोड डेल से छोटा हो, और y माइनस में 2 का मोड, यानी सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि x माइनस में 1 का मोड डेल से छोटा है, तथा y माइनस में 2 का मोड डेल से छोटा है, और इन दोनों की कंबाइंड डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, x माइनस में 1 का स्क्वायर और y माइनस में 2 का स्क्वायर, और ये डेल से छोटा सिद्ध कर दो, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। चलो देखते हैं, दिखाएंगे धीरे धीरे, ये लेके चलते हैं और देखें। हाँ, अपसाइलन और डेल एक दूसरे पे डिपेंड है, यानी अपसाइलन का मान डेल की फॉर्म में आएगा, या फिर डेल का मान अपसाइलन की फॉर्म में आएगा, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध आएगा, ठीक है। देखें, नाउ टेकिंग, ये लेके चलते हैं 3x प्लस में 2y माइनस में 7, ठीक है, ये लेके चलते हैं, और ये अपसाइलन से नीचे छोटा लेके चलते हैं, अपसाइलन में भी वेरी वेरी स्मॉल, कितना भी हो सकता है।
इसको इस प्रकार से लिखो ताकि ये फॉर्मेट बने, x-1 y-2 ऐसा फॉर्मेट बने, ठीक है। अगर ऐसा बनेगा तो फिर हम इजी कर देंगे इसको, फिर हम किसी नंबर से हम छोटा दिखा देंगे। देखते हैं कैसे। एक काम करो, इसको लिखने का स्टाइल है ना, क्या करेंगे, इसमें कुछ करेंगे, ऐसा करेंगे ताकि इस तरह का फॉर्मेट बन जाए, x-1 ऐसा मिल जाए। तो हमें पता है कि जब इसमें से 3 कॉमन निकालो तो यानी इसका मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ 3 वाला और भी होना चाहिए, क्योंकि 3x-3 ऐसा होना चाहिए। 3x-3 3 कॉमन निकाले तो x-1 तभी बचेगा, तो मतलब 3 और चाहिए हमें। तो माइनस का 3 से हम ले लेते हैं और 4 को y पर छोड़ देते हैं। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3x-3 और प्लस में 2y, और कितना बचेगा, 3 तो इसमें लिया है माइनस का, और माइनस का 4 बच गया। बस इसको इस तरह लिख ले, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये अलग कर लेते हैं, ये अलग अलग करते हैं। 3x-3 मोड और प्लस में 2y-4 और ये। अब इसको लेके चलते हैं, अब ये चीज एप्सिलॉन से छोटी लेके चल पड़ा। अब मैं इसको लेके चलता हूं, ये देखते हैं कि डेल से छोटा आ रहा है, मतलब डिफरेंस जो बनेगा, ये चीजें बनेगी वो डेल से छोटी आ रही है क्या, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं नाउ। ये तो यहीं छोड़ दिया, बस यहीं छोड़ दिया। अब इसको मैं सोल्व करना जा रहा हूं। अब ठीक है, ये तो इससे छोटा मान के चल पड़े। अब ये चीज मैं दिखानी है कि डेल से छोटी है, तो मैं ये लेफ्ट साइड में लेके चल रहा हूं, इसको सोल्व करता हूं मैं। और हमें पता है कि इससे बड़ा क्या है, अब इससे बड़ा हमें पता है कि इससे बड़ा क्या मिलेगा, ये है। इससे बड़ा क्या है, ये है। क्यों, क्योंकि अलग अलग मोड करते हैं तो बड़ा हो जाता है। अब इसमें से 3 कॉमन निकाल दो, 3 कॉमन निकाल देंगे तो फिर क्या बन जाएगा, x-1 मोड, और इसमें से 2 कॉमन निकाल दो और y-2। और हमें ऐसा लग रहा है कि ये फॉर्मेट बनने लग रहा है हमें, ठीक है। x-1 y-2 ये फॉर्मेट बनने लग रहा है, ठीक है। अब थोड़ी सी एक कहानी हम गेमिंग करते हैं, कैसे कि x-1 डेल से छोटा है, ठीक है। देखते हैं हम, ये देखेंगे वास्तव में ये रकम इससे बड़ी है। x-1 का मोड, यानी ये मैं थोड़ा सा अलग से पोर्शन करता हूं नाउ। x-1 से बड़ा कौन है, x-1 का स्क्वायर का, यानी अभी तो इक्वल चल रहा है, अभी लग तो इक्वल चल रहा है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इससे कैंसिल होगा। इससे बड़ा कौन है भाई, इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड कर दे, तो यानी ये तो है ही है x-1 का स्क्वायर, और थोड़ी सी क्वांटिटी और धनात्मक क्वांटिटी ऐड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इससे बड़ा मिल जाएगा, ठीक है। तो वो मैं ऐड करूंगा मेरी मर्जी से y-2, ठीक है। हमें तो बड़े से मतलब है, इसका मतलब इससे बड़ा कौन है, यानी इसके इक्वल ये है, इससे बड़ा कौन है, ये है। और इसको मैं क्या मान के चलता हूं डेल से, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इससे बड़ा कौन है, डेल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, और ये क्या होगा, डेल से छोटा होगा। इसी प्रकार y-2 का मोड किसके बराबर है, इससे बड़ा कौन हो जाएगा, यही चीज है, x-1 का स्क्वायर और y-2 का स्क्वायर और का अंडर रूट, और ये डेल से छोटा है तो ये उससे भी बड़ा है, तो यानी डेल से, यानी दोनों ही केसों के अंदर, ये दोनों ही केसों के अंदर ये इन चीजों से ये बड़ी है और ये डेल से छोटी होगी, ठीक है। तो वही बात यहां पर है, ये रकम किससे छोटी है, डेल से छोटी है, यानी इसका बड़े से बड़ा कौन है, डेल है, इसका भी बड़े से बड़ा कौन है, डेल है। तो 3 इस बड़ी से बड़ी वैल्यू में पुट कर दी, इसकी x-1 की डेल है, और 2 इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी है, डेल है, ठीक है। बस इतना ही लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, 5 डेल। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, ठीक है, उससे मैंने ये बना लिया, इस तरह का फॉर्मेट बना लिया था, तो ठीक है। तो ये क्या है, 5 डेल से। अब एक काम करते हैं भी, इससे बड़ी की बात मैं चला रहा हूं मैं, इस रकम से जो लेफ्ट साइड है ना, उससे बड़ी क्या है, डेल चल रहा, 5 डेल चल रहा है। अब एक काम करते हैं, और ये मैटर क्या है, अब साइलेंस से छोटा है तो इनके बीच में एक संबंध निकाल देते हैं, क्या अब लिख देते हैं, क्या लेके क्या चले थे, 3x प्लस में 2y और माइनस में 7, अगर ये डेल से एप्सिलॉन से छोटा है, तब हम ये क्या देख रहे थे, यानी इनका डिफरेंस, यानी ये चीजें x-1 का मोड किससे, डेल से छोटा, y-2 का मोड
डेल से छोटा, और या फिर इसको लिख सकते हैं x माइनस में 1 का स्क्वायर और y माइनस में 2 का स्क्वायर का अंडर ये इससे छोटा है अपसाइलन से, डेल से। अब डेल और अपसाइलन में क्या, अभी हमें तो ये तो अपसाइलन से छोटा लेके चल रहे थे, अपसाइलन से छोटा लेके चल रहे थे, बट अपसाइलन और डेल के बीच में क्या रिलेशन आया, तो बात तो ये भी तो देखनी है हमें, ठीक है ना। यानी एक्चुअली में ये जो हम चला रहे थे ये अपसाइलन से छोटी रकम चला रहे थे, और यहां पर ये आ गया डेल, इसका मतलब यानी इसको सोल्व करते करते करते, और ये क्या है अपसाइलन से छोटी है, ठीक है। इसका नाम 5 डेल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल किसके बराबर हो गया, अपसाइलन बाई 5, अपसाइलन बाई 5। तो इसका मतलब ये क्या था, ये मैटर जो आया है वो अपसाइलन बाई 5 था, और इसका नया नाम मैंने दे दिया डेल। तो इसका मतलब अपसाइलन बाई 5 इज इक्वल टू डेल के बराबर है, और यही मैंने कहा था कि अपसाइलन और डेल में कोई ना कोई संबंध होगा, अपसाइलन और डेल के अंदर, यानी अपसाइलन इज इक्वल टू 5 डेल या डेल इज इक्वल टू अपसाइलन बाई, तो इनके बीच में संबंध है, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो इसका ये तो हमें पता है इससे छोटा था, इसको सोल्व करते गए, और ये इससे छोटा है, और हमें पता है कि अपसाइलन, ये देखो अपसाइलन से छोटा है, ये सोल्व करता गया और ये डेल का मान आ गया, और इसको इधर ले आएंगे अपसाइलन बाई 5 से, तो उसका नया नाम मैंने क्या दे दिया, अपसाइलन बाई 5 को वो उसका नाम डेल दे दिया, तो यानी वो डेल से छोटा है, यानी ये जो डिफरेंस आया था वो डेल से छोटा है, ठीक है भी। तो बस ऐसे ही करना है हमने, डेल इज इक्वल टू, यानी ये जो चला था डेल इज इक्वल टू अपसाइलन बाई 5, यानी आप डिफाइन करके छोड़ देना आप। चलिए और करते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही करने बस सब में, यानी कुछ ना कुछ रिलेशन आ जाएगा, बस अपने कितना आएगा वो कोई मतलब नहीं है, कितना क्या कुछ रिलेशन है, यानी कुछ ना कुछ तो अपसाइलन और डेल एक दूसरे पे डिपेंड होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड में क्या कहता है, अपसाइलन डेल की डेफिनेशन से और लिमिट एक्स वाई टेंस टू 5 माइनस में 2 फंक्शन ए एक्स बी वाई और इज इक्वल टू 5a माइनस में 2b, यानी ये a की वैल्यू है भाई, क्योंकि a और b की वैल्यू, यानी ये जो वैल्यू है यहाँ पर पुट करेंगे, ये मैंने थोड़ी गलत लिखी है शायद, लिमिट x और y टेंस टू ये, ठीक है, ये सिंगल वैल्यू है, कभी आप ये सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पर x और y की लिमिट हम 5 और 2 डालेंगे तो सोल्व करने के बाद में कोई सिंगल वैल्यू ही आएगा, बट दो फॉर्मेट के अंदर आया, क्योंकि a का पता नहीं है हमें, b का पता नहीं है, a और b की वैल्यू पता लग जाएगी, उसको सोल्व करेंगे तो सिंगल वैल्यू ही मिलेगी, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं, कैसे करना है, उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उल्टा भी कैसे करते हैं, यानी वो जो राइट हैंड साइड हमने निकाली थी उसको हम पहले मान लेते हैं, तो सॉल्यूशन में लेट क्या x माइनस में 5, x माइनस में 5 का स्क्वायर y प्लस में 2, y प्लस में 2 का स्क्वायर का अंडर और लेस देन डेल है, और ये थोड़ा सा बड़ा भी होता है, 0 से ऐसे मान सकते हैं, ठीक है, ये आप ऐसा करके चल पड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं फिर, तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा क्या, ए एक्स प्लस में बी वाई माइनस में ये माइनस में 5x प्लस में 2b वो क्या है, अपसाइलन से छोटा है, यानी सिद्ध करना है, ठीक है भाई, बात समझे मेरी। चलो देखते हैं, अब हम क्या करके देखते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, ये चीज तो हमें पहले ही मान लेंगे, मतलब इनको डिफरेंस निकाल लेंगे दोनों बिंदुओं का, डेल से छोटा मान के चलेंगे और वो अपसाइलन से, तो बस इनके बीच में अपसाइलन और डेल के बीच में रिलेशन निकालनी है, ठीक है, ये लेके चलोगे तो ये दिखा देनी है, ये लेके चलोगे तो ये दिखा देनी है, तो आप वो लेके चलते हैं, ए एक्स बी वाई इस जैसा बनाएंगे, इस जैसा तो नहीं बनेगा, पहले इस जैसा बनेगा फिर इस जैसा बनेगा और उनकी सेपरेटली वैल्यू है ना, दोनों की अलग अलग किसी नंबर के द्वारा सपोज कर लेंगे, यानी किसी उन दोनों की वैल्यू किसी नंबर से छोटी मिलेगी, ठीक है, तो ये देख लेंगे। अब लिखते हैं माइनस में 5x प्लस में 2b लेके इसको सॉल्व करते हैं।
इसको सोल्व करेंगे। अब सोल्व करेंगे तो देखो कितना है भाई, लिखने का स्टाइल क्या रहेगा हमारे पास है, एक्स वाले इकट्ठे कर दो, ए एक्स माइनस 5x, सॉरी ये ए था अभी, 5a, ए वाले इकट्ठे कर देंगे 5a और by और प्लस में 2b और मोड है ये। चलो अभी इसको सोल्व करते जा रहे हैं यहाँ पर। ये अगर डेल से छोटा मान के चले तो ये देखेंगे अपसाइलन से छोटा आएगा, और अपसाइलन और डेल के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है भी हम निकाल देंगे। दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर देंगे और अलग अलग करेंगे तो इससे बड़ा ही मिलेगा, तो यानी इससे बड़ा ही मिलेगा, हो सकता है इक्वल हो जाए ए एक्स माइनस में 5a मोड प्लस में मोड बी वाई प्लस में 2b मोड। इसमें से a कॉमन निकाल दो, इसमें से b कॉमन निकाल दो और उस मोड से ही बाहर निकाल दो, उसका मोड लगा दो, a का मोड ए एक्स माइनस में a का मोड प्लस में b मोड और y माइनस में y प्लस में 2 मोड। यहाँ पर 5 आएगा, ये तो कॉमन निकाल दिया, ठीक है। चलिए अब ये देखना सेपरेटली क्या है ये और ये चीजें। अब देखिएगा, इसको सपोज करके चलते हैं कि भी ये किससे छोटे हैं, ये दोनों ही नंबर देखेंगे, ये दोनों ही नंबर किस नंबर से छोटे हैं, ठीक है। देखते हैं x माइनस में 5 का मोड, नाउ ये अलग से करते हैं, नाउ x माइनस में 5 से बड़ा कौन है, बड़ा या इक्वल x माइनस में 5 का स्क्वायर का अंडर, कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम ही है। इससे बड़ा कौन है, एग्जैक्ट इससे बड़ा कौन है, इसमें कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, मर्जी है मैं क्या ऐड करना चाहूँ, बस थोड़ा सा बड़ा रखना है, x माइनस में 5 का स्क्वायर, और मैं क्या डालने वाला हूँ तो जो डालने वाला है दूसरे वाला मोड है ना, y प्लस में 2, y प्लस में 2 का स्क्वायर ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। किंतु ये तो हमें पता है किससे छोटा है, लेके चले थे डेल से छोटा है, तो ये तो डेल से छोटा है, मींस रिजल्ट क्या हुआ, x माइनस में 5 पे मोड डेल से छोटा है, ठीक है। इसी प्रकार क्या y माइनस में y प्लस में 2, y प्लस में 2 का मोड उससे बड़ा कौन है, y प्लस में 2 का स्क्वायर का अंडर उससे बड़ा कौन है, y प्लस में 2, इसको बाद में लिखेंगे, इसके अंदर जो ऐड करने वाला मैं पहले लिख रहा हूँ x माइनस में 5 का स्क्वायर और y प्लस में 2 का स्क्वायर, और ये तो हमें दे ही रखा है, ये तो हमें पता स्टार्टिंग में दे रखा है, इससे डेल से छोटा है, तो ये डेल से छोटा है, डेल से छोटा है तो इसको बीच में से हटा दो, यानी ये किससे डेल से छोटा है, तो y प्लस में 2 का मोड और डेल से छोटा है। इसका मतलब ये दोनों ही क्वांटिटी डेल से छोटी है, तो इसका मतलब इसकी जगह डेल रख देते हैं, यानी ये और भी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ये तो ग्रेटर देन ए का मोड ए ही रहेगा, और ये क्या है डेल लिख देते हैं, ये बी का मोड बी मान लेते हैं और ये भी डेल, यानी इससे बड़ी कौन है डेल है, सिक्योर हो गया हम, यानी जो राइट में जैसे जैसे हम जाएंगे तो यानी बड़ी ही रहनी चाहिए, छोटे होने का कोई चांसेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसमें से आप क्या कर लेते हैं, इक्वल टू a प्लस में b और ये डेल, ठीक है, ये हमने निकाल लिया यानी ये क्या सोल्व करके चले थे ये, और इस चीज को मैं क्या मान लेता हूं, अपसाइलन मान लेता हूं। अब इस चीज को मैं लेट्स सपोज ये अपसाइलन है, ठीक है, यानी इससे बड़ा कौन है, क्योंकि इससे बड़ा इसको सोल्व करते गए थे, ये बड़ा ही है इससे, ये वाला मैटर है ना, इससे बड़ा ही है, तो दिस मीन्स ए एक्स बी वाई और माइनस में 5a माइनस में 2b मोड उससे बड़ा कौन है, a प्लस में b और डेल, ठीक है, और इसको लेट्स सपोज दिस इज अपसाइलन, ठीक है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, इसको अपसाइलन मान लेते हैं, तो लेट्स सपोज a प्लस में b, यानी ये क्या है अपसाइलन तो यानी a x प्लस में बी वाई और माइनस में 5a माइनस में 2b और मोड लेस देन अपसाइलन, तो अपसाइलन और डेल में जहां
अपसाइलन और डेल में क्या है, ये चीज अपसाइलन मानी है, तो ए प्लस में बी और डेल क्या है, अपसाइलन है, तो डेल किसके बराबर है, अपसाइलन बाई में ए प्लस में बी, यानी संबंध आ गया और यही हम निकालना चाहते थे। ठीक है, तो हम किसी को भी मान सकते हैं कि अपसाइलन कोई कांस्टेंट रकम को, ठीक है, तो दोनों के बीच में रिलेशन आ गई है। ठीक है भी, तो आज के लिए बस इतना ही बहुत है, बाकी 2-3 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ठीक है, धन्यवाद, कल मिलेंगे।